महत्वपूर्ण उद्योग वो होते हैं जिन उद्योगों से हमारे रोजमर्रा के कार्य चलते हैं और जो सभी देशों में लगभग अपने उत्पादों को बेचते हैं और बड़े पैमाने पर जिनका जो है उत्पादन होता है और उपभोग भी होता है। ऐसे उद्योगों को हम विश्व के महत्वपूर्ण उद्योगों की श्रेणी में रखते हैं। और उनमें सबसे पहला जो उद्योग है वो है आपका लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग जो है वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। कारण है ये इसका क्योंकि आधुनिक सभ्यता में लौह इस्पात उद्योग का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका कारण क्या है कि आधुनिक समय जो है, आधुनिक युग जो है वो कल युग है। कल का मतलब है पुर्जों का युग है, मशीनों का युग है, कल पुर्जों का युग है। इसलिए लौह इस्पात उद्योग का महत्व आज बहुत अधिक है। विश्व के लगभग 50% उद्योग जो है वो लौह इस्पात उद्योग के कारण अपना उत्पादन कर रहे हैं और अपना उत्पादन दुनिया में बेच रहे हैं। हम छोटी वस्तु को लेकर के चलें तो उससे लेकर के और बड़े से बड़ी वस्तु तक लौह इस्पात उद्योग अपना महत्व दिखाता है। सुई का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, छोटी सुई होती है कपड़े सीने के लिए, सिलाई वगैरह के लिए, देखा होगा आपने, छोटी सी सुई से लेकर के और बड़े बड़े जलपोत बनाए जाते हैं, उनमें लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न जगहों पर आपने देखा होगा कि लोहे की वस्तुओं का बहुत ज़्यादा बोलबाला हमारे आसपास में है। लोहे के पाइप हमारे आसपास आपने देखे होंगे, तार देखे होंगे आपने, गाटर देखी होंगी आपने, विभिन्न प्रकार की मशीनें देखी होंगी आपने, मोटर व्हीकल देखे होंगे, साइकिल और मोटरसाइकिल देखे होंगे। सभी के सभी मोटर व्हीकल में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि हम ये कहें कि बाकी जो उत्पादन करते हैं, चाहे वो बिस्किट उद्योग है, चाहे वो आटा उद्योग है, चाहे वो मोमबत्ती उद्योग है, चाहे वो अगरबत्ती उद्योग है, कोई भी उद्योग है, चाहे वो कपड़ा उद्योग है, हर उद्योग के अंदर जो मशीनें लगी हुई हैं वो सारी मशीनें किस पर निर्भर करती हैं, किससे बनी हैं? लोहे से बनी है। तो लौह इस्पात उद्योग जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है आधुनिक समय में, हम ये मान के चलें। अब हम ये देखेंगे कि लौह इस्पात उद्योग विश्व में कहाँ कहाँ विस्तृत हैं। लौह इस्पात उद्योग जो है वो ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के विकसित जो देश हैं, विकासशील देश हैं, उनमें ये उद्योग ज़्यादा पनपा है। कारण है इसका, विश्व में हर जगह खनिज पदार्थ नहीं मिलते। जहाँ खनिज पदार्थ मिलते हैं, लौह इस्पात के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाले खनिज हैं, लौह अयस्क हैं, वो जहाँ जहाँ मिलते हैं वहाँ वहाँ उद्योग लगे हैं। ये एक ऐसी धातु है, लोहे जो अयस्क है लोहे का, ऐसा खनिज है जो विश्व में कुछ खास जगहों पर मिलता है, हर कहीं नहीं मिलता। लेकिन इतना जरूर हम मान के चले कि ये जो लौह इस्पात हमारा कारखाना है या लौह खनिज जो है ये बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, सस्ती धातु है और अधिक मात्रा में मिलती है, इसलिए लौह इस्पात उद्योग का महत्व बढ़ा है। हर प्रकार की मशीनों में इसका इस्तेमाल होने लगे। ये लगभग ये मान के चलिए आप 52% जो है चीज़ों का उत्पादन लोहे से होता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो उत्पादित धातु है हमारी, जो प्रयोग की जाती है, वो एल्यूमिनियम है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो 2% ही इस्तेमाल की जाती है उद्योग या वस्तुएं बनाई जाती लोहे के मुकाबले। तो लौह इस्पात के जो कारखाने हैं वो लगे हैं वहां पर जहां पर खनिज पदार्थ के रूप में लोहा विद्यमान है। जर्मनी का रूर क्षेत्र को आप देखें या फिर आप देखें उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका में जो है वो लौह इस्पात का एक खास क्षेत्र है और उस खास क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? उस खास क्षेत्र को जो है हम जानते हैं पीटर्सबर्ग क्षेत्र, पीटर्सबर्ग।
पीटर्सबर्ग जो क्षेत्र है यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ लोहे के काफी सारे कारखाने लगाए गए हैं। लेकिन आधुनिक समय में अब इसको क्या बोलते हैं, जंग का कटोरा कहते हैं। क्यों कहते हैं जंग का कटोरा? कि अब यहाँ उत्पादन जो है वो कम होने लगा है, लोहे का उत्पादन यहाँ कम होने लगा है पीटर्सबर्ग में, इसलिए इसको क्या बोलने लगे, जंग का कटोरा कहने लगे। और जितने यूरोप का जो औद्योगिक विकास हुआ है 18वीं शताब्दी में, उसमें लोहे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपने लोहे क्षेत्रों का, लोह खनिज का दोहन किया और आधुनिक समय में यूरोप जो है, पूरे यूरोप में जो उत्पादन होता है उस उत्पादन के लिए लगभग 50% जो ऐस्क है या खनिज है वो बाहर से मंगवाता है यूरोप देश, लोहे का आयात करता है और फिर वस्तुएं बनाता है। तो इस प्रकार से लोहा जो है वो महत्वपूर्ण माना गया है और महत्वपूर्ण खनिज के रूप में ये दुनिया के उद्योगों को चलाने का एक साधन बना है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में भी लोह इस्पात उद्योग जो वो काफी पनपा है। सबसे पहला नाम है जमशेदपुर। जमशेदपुर एक ऐसा क्षेत्र है लोहे का जहां पर जमशेद जी टाटा ने उद्योग लगाया था। उल्टी बरनपुर, ये औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां पर भारत में इस्पात के कारखाने लगे हैं। जमशेदपुर जो जगह है वो जमशेद जी टाटा ने पहला कारखाना अपना स्थापित किया और बहुत विकसित शहर आज जो है वो बचा हुआ है। तो ये क्षेत्र हमारे भारत के हैं। जमशेदपुर, कुल्टी है, बरनपुर है, दुर्गापुर है, दुर्गापुर, ये भी हमारा महत्वपूर्ण क्षेत्र है लोह इस्पात का। यहाँ पर भी लोहे के कारखाने लगे हुए हैं। इसके अलावा राउरकेला, ये भी हमारे क्या हैं, कारखाने लगे हुए हैं यहाँ लोहे के। तो दुर्गापुर जो है वो क्षेत्र है और राउरकेला भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ औद्योगिक विकास काफी हुआ लोहे का। राउरकेला में जो उद्योग हमने लगाया है वो जर्मनी के सहयोग से लगाया है। जर्मनी ने इस उद्योग को लगाने में हमारी सहायता की है। और फिर है आपका भिलाई का जो कारखाना है ये किसके द्वारा लगाया गया है, किसके सहयोग से लगाया गया है? ये रूस के सहयोग से लगाया गया है। भिलाई में जो कारखाना हमने लगाया लोह इस्पात का, भिलाई का कारखाना किसके सहयोग से? इसके रूस के सहयोग से हमने लगाया। और राउरकेला का जो है जर्मनी के सहयोग से हमने कारखाना लगाया है। फिर है बोकारो, सेलम, ये सारे क्षेत्र जो है हमारे किसके हैं? लोह इस्पात के केंद्र हैं। यहाँ पर कारखाने लगे हुए हैं। लोहा देखा जाए तो खास तौर से जो लोहे का हम उत्पादन करते हैं वो कच्चे लोहे के रूप में हम इसको उत्पादित करते हैं, जमीन से खोद के निकालते हैं इसको धातु के रूप में। शुरुआती जो दौर होता है इसका, या शुरुआत में ये जो मिलता है ये एक मिट्टी के चूर्ण के रूप में मिलता है। फिर उसको धवन भट्टी में पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद उसमें से लोहे को अलग कर लिया जाता है और अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है। तो अगर शुरुआती लोहा देखा जाए, कच्चा लोहा, तो बहुत ही मुलायम होता है ये, इससे कोई भी उपकरण नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसमें मैग्नीज और निकेल वगैरह धातु मिला देने से ये जो है काफ़ी मजबूत और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग धातु बन जाती है, जिससे हम अपनी मशीनें बना सकते हैं, हम विभिन्न प्रकार के औजार बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये था हमारा पहला उद्योग, इस्पात उद्योग जो है हमारा पहला प्रमुख उद्योग। दूसरा उद्योग है वो है हमारा प्रमुख सूती
वस्त्र उद्योग। इस उद्योग में भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग लगा हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग सर्वसामान्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला उद्योग उत्पाद है। ये इस उद्योग से जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो हर व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्गीय है। क्योंकि वस्त्र भी एक इस प्रकार का हमारा साधन है, इस प्रकार का हमारा एक उत्पाद है जिसका प्रयोग आम व्यक्ति को करना पड़ता है। अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र का प्रयोग हम करते हैं। आदि मानव ने वस्त्रों की खोज की, कभी पेड़ के पत्तों को लपेटा, कभी पशुओं की छाल को लपेटा, कभी उनसे ऊन से वस्त्र बनाए उसने, और आखिरकार हमने जो है सूती वस्त्र उद्योग का एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए एक ऐसा औद्योगिक उत्पाद तैयार किया जिसको सूती वस्त्र के नाम से जानते हैं, जो हमारे कपड़े के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, कपड़े पहनते हैं, उससे बने हुए और बहुत ही उच्च क्वालिटी के कपड़े इसमें बनाए जाते हैं सूती वस्त्र उद्योग में। 3 प्रकार से जो है इस औद्योगिक जो सूती वस्त्र उद्योग है हमारा, इसके 3 उपक्षेत्र हैं। इस उद्योग के कितने उपक्षेत्र हैं सूती वस्त्र उद्योग के? देखिए यहाँ से कर लेते हैं इसको। सूती वस्त्र उद्योग का नंबर 2 है ये सूती वस्त्र उद्योग। इसके 3 उपक्षेत्र हैं। सबसे पहला क्षेत्र है जो इसका वो है आपका हथकरघा उद्योग। पहला आपका क्या कहलाए, कौन सा क्षेत्र है इसका? हथकरघा। हथकरघा में क्या है, इसमें हाथ से जो है वो सूत को काटा जाता है और वस्त्र बनाए जाते हैं। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, आप अपने दादा दादी से पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हथकरघे से हमारे वस्त्र बनाए जाते थे और घरों में चरखा होता था हर घर में, और हमारी दादी नानी जो है वो चरखा काटती थी और चरखे के द्वारा जो सूत है उसको काट करके उससे वस्त्र बनाए जाते थे। और वस्त्र बनाने वाले लोग गांव में ही होते थे, कुटीर उद्योग चलाते थे, उनको जुलाहे कहा जाता था। वस्त्र बुनने का काम करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता था? जुलाहा कहा जाता था। आधुनिक समय में जो है इसका प्रयोग कम हुआ है। महात्मा गांधी जी ने भी इस हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी और बाद में भी। उन्होंने जोर दिया था कि हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, खादी को बढ़ावा दिया जाए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए, ऐसा उनका मानना था। इसमें पूंजी कम लगाई जाती है हथकरघा उद्योग में, क्योंकि इसमें हाथ से ही काम होता है, कम उत्पादन होता है इसमें और गुणवत्ता इतनी नहीं होती, लेकिन आसानी से किया जा सकता है। इसको किसी प्रकार की बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं है, उद्योग लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा कारखाना घर में ही तैयार किए जा सकते हैं वस्त्र। नंबर बी है वो है आपका बिजली करघा। बिजली करघा वाले जो हमारे औद्योगिक इकाइयां हैं उसमें मशीनें जो है यहाँ हाथ से कताई हो रही थी, तो यहाँ पर कताई और रंगाई और सारा काम किससे होता है? बिजली की मशीनों से। तो इसमें उत्पादन थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसमें उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, श्रमिक इसमें काम करते हैं और ये जो है कच्चा माल भी बाहर से मंगवा सकते हैं। बिजली करके बिजली से चलते हैं, इसलिए उत्पादन भी क्या होता है? अधिक होता है बिजली करघा में। ठीक है, मशीनों से जो कपड़ा बनाने की प्रक्रिया किसी उद्योग में होती है उसको बोलेंगे बिजली करघा। और नंबर सी है बड़े कारखाने। बड़े कारखानों में क्या है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं और इस प्रकार के उद्योग जो है बहुत बड़ी मात्रा में वस्त्रों का उत्पादन करते हैं। क्वालिटी बड़ी उत्तम होती है इन वस्त्रों की, इनका रंग, कलर, डिजाइन वगैरह सब बहुत ही एडवांस हैं आधुनिक समय में। और ये जो उद्योग लगाए गए हैं ये मुख्य रूप से हमारे मुंबई और गुजरात के क्षेत्र हैं, सूरत है, अहमदाबाद है, वडोदरा है, उन क्षेत्रों में जो है ये कारखाने अधिक लगाए गए हैं।
और इन कारखानों का उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर होता है कि पूरे विश्व में इनका कपड़ा जो है वो विदेशों में भी भेजा जाता है, और यहाँ तक कि हमारे देश के बहुत बड़े कोई बड़े कारखाने जो है वस्त्र उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि उत्पादन अधिक है, गुणवत्ता अच्छी है और कपड़े की कीमत भी कुछ उस बजट के अनुसार निर्धारित रखी जाती है कि हर व्यक्ति हर प्रकार का कपड़ा खरीद ले। इसमें कम कीमत के कपड़े भी बनते हैं, मीडियम कीमत के भी बनते हैं और बहुत अधिक